कृषि एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे एक ऐसे किसान की जो हौसले और संघर्ष की मिसाल हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के एक छोटे गांव कनई से निकले किसान ताराचंद बेलजी का जीवन देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणादायक है। छोटे किसान के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले ताराचंद बेलजी की प्रसिद्धि आज प्राकृतिक जैविक कृषि का एक सफल मॉडल पेश करने वाले कृषक और कृषि वैज्ञानिक के तौर पर देश विदेश में फैल चुकी है। हमारे साथ वो जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे कई मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। ताराचंद बेलजी, इनके पास एग्रीकल्चर की ना कोई डिग्री है ना ही डिप्लोमा, लेकिन प्राकृतिक जैविक खेती के प्रति उनके जुनून ने देश विदेश के 2 लाख से ज्यादा किसानों को हुनरमंद बना डाला। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ताराचंद बेलजी की कामयाबी के पीछे भारत रत्न नानाजी देशमुख का बड़ा हाथ है। नानाजी के संपर्क में आने के बाद से बेलजी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। महाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती की प्रेरणा हमें भारत रत्न नानाजी देशमुख के सानिध्य में प्राप्त हुई। वर्ष 2005 से 2009 मैं और मेरी पत्नी मिताली पूज्य नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र मझगवा, जिला सतना, मध्य प्रदेश और कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के साथ समग्र ग्राम विकास में कार्य करते हुए प्राप्त हुई। खेती करते हुए बेलजी को महसूस हुआ कि प्राकृतिक जैविक खेती का मौजूदा मॉडल पूरी तरह से कारगर नहीं है। उन्होंने देखा कि गोबर की खाद से पौधों को पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसान को उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना अच्छी आमदनी के लिए जरूरी होता है। यही नहीं, पोषक तत्वों की कमी के कारण फसलों को कीड़े मकोड़े भी आसानी से चपेट में ले लेते हैं। इसको देखते हुए बेलजी ने प्राचीन भारत की कृषि पद्धतियों का अध्ययन किया और ज्ञान को जमीन पर उतारा। उनका मानना है कि रासायनिक खेती के कारण हमारी भूमि से जरूरी तत्व तो खत्म हो गए हैं और मिट्टी नकारात्मक हो गई है। बेलजी का कहना है कि भूमि में पंच महाभूत के संतुलन से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी खेती की जा सकती है। पंच महाभूत कृषि से फसलें बीमार इसलिए नहीं होती क्योंकि पंच महाभूत जब संतुलित होंगे, किसी भी फसल में 1% भूमि तत्व, 8% गगन तत्व, 21% वायु तत्व और 70% जल तत्व हो और 32 अंश डिग्री टेम्परेचर उस फसल की तापमान हो संतुलित, तो वह फसल बीमार नहीं होगी। ज्यादातर किसानों का मानना है कि प्राकृतिक जैविक खेती करने से उत्पादन कम होता है और इससे कमाई घट जाती है, लेकिन बेलजी की सोच अलग है। उन्होंने तरह तरह के खादों को बनाने की तकनीक विकसित की और 38 तरह की फसलों पर प्रयोग कर बम्पर उत्पादन हासिल किया। बेलजी का मानना है कि अगर खेत में सुबह शाम विशेष समय में अग्निहोत्र किया जाए तो भूमि में पंच महाभूत संतुलित हो जाते हैं। वर्ष 2005 से पंच महाभूत कृषि मूल प्राकृतिक खेती पर अध्ययन और शोध कर रहा हूँ। भारत के प्राचीन कृषि ग्रंथ वृक्षायुर्वेद, उपवन विनोद, कश्यपी कृषि सूक्त, कृषि पाराशर, परशुराम गीता, इन ग्रंथों के सूक्तों का अध्ययन कर 150 से अधिक फार्मूले और जैविक उत्पाद बनाए हैं। इन फार्मूलों और उत्पादों का उपयोग करके अभी तक हमने 38 तरह की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया है। बेलजी ने सब्जियों से ज्यादा उत्पादन पाने के लिए 3G और 4G तकनीक को प्रचलित किया। किसी भी पौधे की तीसरी ब्रांच या शाखा में ही फल आते हैं। पहली व दूसरी ब्रांच में केवल नर फूल आते हैं, लेकिन तीसरी शाखा में हर पत्ते पर मादा फूल ही आते हैं। एक नर फूल से 100 मादा फूलों के जरिए फल बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। 100 नर फूलों में एक मादा फूल आता है, जबकि किसान को 100 मादा फूल और एक नर फूल की आवश्यकता होती है। अगर पहली और दूसरी ब्रांच को कट कर दिया जाए तो तीसरी ब्रांच में फल आ जाते हैं। बेलजी का दावा है कि 3G 4G तकनीक के प्रयोग से लौकी के एक पौधे से 1000 तक लौकी का उत्पादन किया जा सकता है। पीसीबीटी पंच महाभूत कृषि में उत्पादन बढ़ाने की एक और प्रक्रिया है जिसे हम 3G 4G कटिंग कहते हैं। 3G कटिंग में हर पत्ते में लौकी आती है और 4G कटिंग में हर पत्ते में 2 लौकी आती है। तो पूरे देश भर में 3G कटिंग अब हमारे किसान करने लगे हैं और 3G कटिंग करने के साथ हर पत्ते में फल आने की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है। छोटे किसान से कृषि वैज्ञानिक बन चुके ताराचंद बेलजी की लोकप्रियता जहां विदेशों तक फैल चुकी है, वहीं भिलाई IIT भी उनके प्रयोगों को अपनी कसौटी पर कस चुका है।
भिलाई आईआईटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रयोगशाला बनाने जा रही है, जिसमें बेल्जी के मॉडल के अनुसार काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।